बाप कहते हैं अभी तुम तो समझते हो ना। कोई बच्चे से पूछा तुम क्या जानती हो, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, क्या होती है, तो तुम बता देती हो आत्मा फलाना है। माने आत्मा एक ज्योति बिंदु है, स्टार मिसल है। आत्मा में मन बुद्धि की शक्तियां हैं। उस मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। कहाँ रहती है? बड़ी पूरी कुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी में रहती है। जहां रहती है आत्मा वहां उसको ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगी ना, है? माना इस शरीर में उसके रहने का स्थान कहाँ है? भ्रुकुटी, बड़ी पूरी कुटी है। शरीर में कहीं भी गोली मारो, इंदिरा गांधी को छाती में 27 गोलियां दाग दी, लोगों को लगा कि ये जिंदा है और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाते रहे। अगर एक ही गोली मारने वाले को पता होता कि भ्रुकुटी में रहती है तो उनका निशाना तो अचूक होता है, तब तो बड़े आदमी के बॉडीगार्ड बनते हैं। तो एक ही गोली में काम तमाम कर देता, लेकिन नहीं जानता था। तो बताया कि भ्रुकुटी में आत्मा रहती है और उसकी यादगार में कन्याएं माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं। क्या कोई कहे कन्याएं माता ही क्यों लगाती है, पुरुष उतना क्यों नहीं लगाते? हाँ, कोई पंडित वंडित होते हैं तो टप लगा लेते हैं। तो ये भावना की बात है। क्या? जैसे कवियों में बड़ी ऊंची भावना होती है। भावना अच्छी चीज है, खराब चीज है? भावना है अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं। अच्छी भावना भी होती है और बुरी भावना भी होती है। तो माताएं भ्रुकुटी के बीच में बिंदी आज भी लगाती हैं। ये यादगार है कि देह के रूप में न देखो। कोई हमें देखे तो क्या करे? किस रूप में देखे? आत्मा के रूप में देखे। क्योंकि गीता जब लिखी गई थी 2-2,500 साल पहले, कोई ऋषि मुनि ने नहीं लिखी होगी। ऋषि मुनि मनुष्य ही तो थे, तो वो तो बहुत विद्वान थे। उन्होंने बता दिया ब्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब शरीर छोड़े तो भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके स्मरण करे। तो गीता में ये इशारा तो मिलता है कि आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है इस शरीर। तो वो कवियों की जो भावना है, वो भावना माताओं में अभी तक भी बरकरार है। माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं लगाते। क्यों है? पुरुषों में भावना प्रदान होती है या बुद्धि प्रदान होती है? उनमें बुद्धि प्रदान होती है, भावना प्रदान नहीं होती है।
तो बुद्धि की प्रधानता के कारण वो बुद्धि बहुत चलाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ये वह वो बात, और कहीं ठिकाने पे पहुंच नहीं पाते, तो उन्होंने नहीं लगाई। हाँ, प्राचीन काल में हिस्ट्री में ये बात मिलती है कि जब पुरुष युद्ध में जाते थे तो कन्याएं माताएं उनको टीका लगाती थी, ब्रकुटी में क्या लगाती थी? हाँ, किस आशा से? हाँ, विजय का टीका लगाती थी कि तुम युद्ध में जाओ और विजयी होके आओ। ये विजय का टीका लगा दिया, इसकी स्मृति रखना। क्यों भाई? ये विजय का टीका यहाँ ब्रकुटी में ही क्यों लगाती थी? नाक पे लगा देती है? नहीं समझा है? उनमें भावना थी माताओं में, जैसे हम बिंदी आत्मा हैं, ऐसे वहां जाकर के युद्ध में ये देह की परवाह न करें कि हम देह हैं, क्या परवाह करें कि हम अजर अमर आत्मा हैं। हम युद्ध में विजयी होकर के जाएंगे। कोई सर भी काट देगा, शरीर खत्म कर देगा, तो भी हमारे अंदर भावना रहेगी, जहां कहीं भी हम आत्मा जाके जन्म लेंगे वहां फिर युद्ध करेंगे इन दुश्मनों के साथ, और युद्ध करके फिर भी विजय हासिल करेंगे। तो ये भावना प्रबल थी कन्याओं माताओं में, अपने लिए भी बिंदी और पुरुषों को भी विजय का टीका लगाते थे। तो ये सब बात बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है? बाप को। किसको बताने के लिए? है? किसको बताने के लिए बाप को आना पड़ता है? बच्चों को। बच्चे एक या बहुत है? बहुत बच्चों को बताने के लिए बाप को आना पड़ता है। अच्छा, कौन से बाप को आना पड़ता है? आत्माओं का बाप सब बच्चों को बताता है, ये ज्ञान देता है, हाँ, आत्माओं